आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सब लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक विशेष प्रकार का अनुभव लेके आया हूँ, जो कि है प्रेत विद्या से वशीकरण का एक खतरनाक अनुभव। ये अनुभव रियलिटी में सच्चे घटना के ऊपर पूरा आधारित है और ये हमारे इधर ही हुआ था। तो आज मैं आप सब लोगों को ये सुनाने जा रहा हूँ। साथ ही साथ इस विषय को लेके थोड़ा मैं पहले ही बोल दूं कि कुछ चीज़ें मैं इधर गुप्त रख दूंगा ताकि प्राइवेसी का बहुत इशू ना हो। साथ ही साथ ये जो अनुभव है ये अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो 2 पार्ट में आ सकता है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं अनुभव के ऊपर। ये बात फिलहाल कुछ समय पहले की है, जहाँ पे एक प्रेमी था जो अपनी प्रेमिका को बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा इशू था कि जिस लड़की को वो प्रेमी प्रेम करता था, जो लड़का प्रेम करता था, वो लड़की उस लड़की को प्रेम नहीं करती थी, जिसके वजह से ये बड़ा अपसेट रहता था। अब हमारे उड़ीसा के पश्चिम साइड की ओर कई बार तंत्र मंत्र आदि के प्रयोग किए जाते हैं, करवाए भी जाते हैं इन सभी केसेस को लेके। तो ये बंदे ने भी एक प्रयोग करवाया। तो अब किसी धर्म को ये करना सही नहीं, लेकिन एक विशेष धर्मावलंबी व्यक्ति थे जिनके पास ये व्यक्ति गया था। शायद आप सब लोग समझ भी सकते हैं उस चीज़ को लेके। तो उस व्यक्ति ने इनको बोला कि हाँ, मैं आपके प्रेमिका का वशीकरण करवा दूंगा अगर आप मेरे को इतना पैसा देते हैं। तो कुछ एक फिक्स अमाउंट था 25-30 हज़ार का कुछ, तो उसने दे दिया और बोला कि ठीक है, लेकिन इतना जानिए कि हमारी दोनों की शादी हो जानी चाहिए। तो उसने बोला बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैं उसके घर वालों को भी ये कर दूंगा, आपको भी कुछ इशू नहीं होगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा, आप लोगों की शादी भी हो जाएगी। अब लड़का जो है वो बड़े घर का लड़का था। उसके पापा जो थे वो एक, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा उनका दुकान था, मॉल टाइप का, वहाँ का है। ओके, तो ये उस टाइम की बात है जहाँ पे उस लड़के ने पैसा दे के करवा दिया। अब वशीकरण में क्या हुआ कि वशीकरण में उस जो विशेष धर्मावलंबी साधक थे, उन्होंने एक के मीट का टुकड़ा दिया, छोटा सा, एकदम पतला सा और छोटा सा टुकड़ा दिया। उसने बोला कि ये कुछ भी हो जाए उसको खिला देना। तो लड़के ने उस लड़की के दोस्त का एक सहारा लेके उसको एक खाने में मिला के, जहाँ पे वो एक किसी पार्टी में गए थे, उस पार्टी में खाने में मिला के उसको खिला दिया। अब खिलाने के बाद लगभग 1 महीने के अंदर चमत्कार दिखा। लड़की लड़के की ओर आने लगी और सारा बातचीत इन लोगों ने अपने घर में कर दिया कि देखिए हमको शादी करना है और ये सारा चीज़ करना है। और लड़के के घर वाले भी मान गए क्योंकि लड़के तो पहले ही फेवर में था, घर वाले उसके फेवर में थे। साथ ही साथ लड़की के घर वाले भी मान गए। तो जब ये हो गया सारा चीज़, तो शादी वादी भी फिक्स हो गई, शादी भी हो गई। अब कुछ चीज़ों के ऊपर इशू आना चालू हो गया। अब क्या हुआ कि जब शादी हो गई, लगभग वशीकरण के 2 साल के बाद की बात है ये। 2 साल के अंदर पूरा शादी हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया। घर वाले भी सब खुशी थे कि शादी आराम से हो गया है। लड़की के घर वाले भी अच्छे, लड़की के घर वाले भी अच्छे, दोनों एकदम हंसी खुशी में ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन 2 साल के बाद जो इशू चालू हुआ वो सबसे भयंकर था। लड़की का शरीर के ऊपर धीरे धीरे काले काले कलर के स्पॉट आने लगे, काले काले कलर के स्पॉट आने लगे, ब्लैक स्पॉट आने लगे। धीरे धीरे उसका जो बाल है वो झड़ना चालू हो गया था। उसके बाद उसको कई प्रकार की पेट की डिजीज घेर लिए थे। साथ ही साथ लड़की का धीरे धीरे खून कमने लगा बॉडी से और सूखने लगा। और कई बार ऐसे लड़की बिहेवियर करती थी कि कोई उसको पॉजेस कर लिया हो। तो उस प्रकार का जब बिहेवियर करती थी, और कई बार ऐसा भी देखा गया उस लड़की के साथ कि वो लड़की जो घर में ये लोग कुछ मटन या फिर मीट लाते हैं जो खाने के लिए, तो वो उसको कई बार कच्चा चबा जाती है। अब ये देखने के बाद कोई भी घर वाला आसानी से डर जाएगा। तो अब जब डर गया ये सभी लोग, तो बात ये हुई कि इन सभी ने किसी एक तांत्रिक के पास जाना सही समझा। तो लड़के ने जिस तांत्रिक से वशीकरण करवाया था उस तांत्रिक के पास गया और बोला कि देखिए ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है और ऐसे तो नहीं काम चलेगा, जरा आप देख लीजिए। तो तांत्रिक ने बोला एक काम करिए, मेरे को आप एक इतना का अमाउंट दीजिए। वो अमाउंट मान लीजिए अप्रॉक्स 90+ था।
90,000 प्लस था और मैं ठीक कर देता हूँ। तो अब मरता क्या नहीं करता, तो लड़के ने लड़की को ले जा के उधर ट्रीटमेंट करवाया उस एक विशिष्ट धर्मावलंबी तांत्रिक से, और उधर उसने उतना अमाउंट दे दिया। अमाउंट देने के बाद लगभग 1 महीना तो ठीक रहा, लेकिन 1 महीना ठीक रहने के बाद वो केस डबल हो गया। अब जितना धीरे धीरे वो हो रहा था, अब वो केस डबल हो गया। अब वो जो लड़की थी वो अपने बेड से उठ नहीं पाती थी, बेड के ऊपर ही उसका मलमूत्र त्यागना रहता था, और कई बार देखा गया वो उस मलमूत्र को ही खा जाती थी। मतलब कहीं ना कहीं एक नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर प्रॉपरली हावी हो चुकी थी। जब ये सब हुआ तभी जो लड़का था, लड़के का जो दादा था, वो हमारे इधर झारखंड के पास जो है जगह, उधर रहते थे। अब मैं प्रॉपर जगह का भी नाम नहीं ले रहा, झारखंड में रहते थे, उड़ीसा से दूर झारखंड में वो रहते थे। तो झारखंड से वो आए और उनको बुलाया गया था क्योंकि वो भी थोड़े तांत्रिक के ऊपर स्पेशलिस्ट रहे थे। तो उन्होंने जब देखा इस चीज़ को लेके, तो अपनी कुछ शक्तियों के माध्यम से उन्होंने पता लगाया कि आज से 3-4 साल पहले लड़के ने इस लड़की के ऊपर वशीकरण करवाया था। वशीकरण में जो इसको मीट खिलाई गई थी या फिर जो मांस खिलाया गया था, जो कुछ खिला के इसको वशीकरण किया गया था, वो वशीकरण में इसके ऊपर एक आत्मा आ चुकी है, और वो आत्मा लगभग 300 साल पुरानी आत्मा है। ऐसा नहीं है कि एक ये फ्रेश आत्मा है कि अभी मरा और उसको भेज दिया, लगभग 300 साल पुरानी आत्मा, यानी कि ऐसा आत्मा जो पिशाच से के समान हो या फिर पिशाच ही हो, एक तरह से बोल सकते हैं, पैशाचिक ही हो, क्योंकि इतना पुराना आत्मा को पैशाची कहा जाता है। तो अब उतना पुराना जो शक्ति है इसके ऊपर आ चुका है। अब कहीं ना कहीं जब इसके ऊपर वो रह रहा है तो धीरे धीरे इसको अंदर से खाया जा रहा है, और कुछ ही समय बचा, अगर इसको इलाज नहीं करवाया गया तो धड़ाम से ये लड़की यहीं पे समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब उन्होंने अपनी शक्ति से बताया और घर वाले ये सुन के बहुत चौंक गए, क्योंकि घर वालों को आइडिया भी नहीं था कि लड़के ने वशीकरण करवाया है बोल के। उनको लगा कि हाँ जस्ट एक लव मैरिज है, और लव मैरिज के चलते सभी लोग हाँ करते हैं। ये बात जब लड़कियों के घर वालों ने पता चला, लड़कियों को घर वालों को, तो उनको भी शौक लग गया कि ऐसा भी हुआ है हमारे लड़की के साथ बोल के। अब दोनों परिवारों में अनबन चालू हो गए कि ये हुआ वो हुआ, आपने हमारी लड़की को ये कर दिया। अब कुछ उपाय जब नहीं मिला तब अब शांति हो गया। अब क्योंकि जब हो चुका है उस चीज़ को लेके तो लड़ाई का कोई मतलब बनता नहीं। तो बुजुर्गों ने बातचीत करके एक रास्ता निकाला। हमारे इधर प्रॉपर एक जगह है, मैं प्रॉपर स्पेल नहीं कर रहा हूँ, पश्चिम उड़ीसा में, वहाँ पे उसको लेके गए। वहाँ पे प्रॉपर उस टाइम पे, अभी के बात नहीं है, बहुत साल पुरानी बात रही है, ये मैंने अपने गुरुदेव से सुना था, तो मैं आप सब लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। जब वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे एक बाबा जी थे जो लगभग तपस्या कर रहे थे जगदम्बा की, कहीं ना कहीं जगदम्बा की तपस्या, नारायण जी की तपस्या कर रहे थे वो। अभी भी वो जगह है। तो उस समय वो बाबा थे, अभी तो वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो वहाँ के एक तांत्रिक बाबा से उन्होंने इसको दिखाया, तो वो तांत्रिक बाबा ने लगातार इस लड़की को अपने घर के अंदर बिठा के लगभग 41 दिन का अनुष्ठान किया होगा, 41 डेज का अनुष्ठान। 41 डेज के अनुष्ठान के अंदर लड़की के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकली उसके। वो कई बार खून की उल्टी करती, कई बार रोने धोने लगती, कई बार उस पेशाब भी कर देती, कई बार मलमूत्र त्याग देती। इतने बाह्य चीज़ें उसके अंदर थी कि वो धीरे धीरे सब कुछ करने लगी। फिर भी लगातार 41 दिन के अनुष्ठान के बाद वो लड़की के अंदर से जो पैशाचिक शक्ति था वो उसके अंदर से निकल गया। अब निकलने के बाद मेन चीज़ क्या हुआ, निकल गया, उसको हटा दिया गया, बांध दिया गया। जो तांत्रिक ने किया उसका जो भी दक्षिणा आनित था उन सब ने मिलके दे दिया, ख़त्म। लेकिन इस चीज़ से एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये देखने को मिला कि जो व्यक्ति ने जिसके ऊपर ये प्रयोग करवाया गया था, यानी कि वो लड़की के ऊपर, लड़की आज तक माँ नहीं बन पाई। दूसरी बात, लड़की की मानसिक स्थिति पूरी की पूरी बिगड़ चुकी है। ओके, जो भी देवी थी उनका पूरा मानसिक स्थिति बिगड़ चुका है। वो ना कुछ समझ पाती है, ना कुछ सोच पाती है, ना ही कुछ बोल पाती है, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकती है। तो इस प्रकार का स्थिति को इधर लिया गया था और हो गया उन लड़की के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में अब उनके लिए और भी दुविधा हो गई कि क्योंकि एक ऐसा अब इनके सामने आ चुका था केस जहाँ पे ये ठीक नहीं हो पाई। तो इन्होंने फिर भी बहुत जगह पे गए, बहुत जगह पे ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ। अंततः तो इन्होंने हार मान के जो उनकी स्थिति थी, जो बुरा स्थिति हो गया था,
बुरा स्थिति को इन लोगों ने अपना लिया। तो इसी प्रकार का एक ये स्टोरी रहा मैंने जो आप लोगों को आज सुनाया। तो कहीं ना कहीं बोलने का तात्पर्यता आज यही है कि अगर आप सब लोग कुछ भी करवाते हैं, मैं नहीं बोल रहा कोई धर्म अच्छा है कोई धर्म बुरा है, क्योंकि प्रभु के द्वारा सब कुछ बनाया गया, भगवती के द्वारा सब कुछ बनाया गया, तो कोई धर्म अच्छा नहीं कोई धर्म बुरा नहीं, सब समांतर हैं, सभी एक ही ईश्वर को मानते हैं, उसके लिए कोई दोहरा नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देने योग्य बात है, तंत्र एक विशेष मार्ग है। अगर इस मार्ग में अगर आप कुछ भी अपने फ़ायदा के लिए छेड़छाड़ करके कुछ करवा रहे हैं तो जान लीजिए कि वो चीज़ आपके लिए प्रॉपर हानिकारक होगी ही होगी, और ये पूरा सुनिश्चित चीज़ है। दूसरी बात, इस प्रकार के प्रेत शक्तियों से या फिर नकारात्मक शक्तियों से खेलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। शास्त्र में जो वशीकरण का विधान बताया गया है, ज़्यादातर वो वशीकरण का जो सारा विधान है वो देव शक्तियों की कृपा से करनी चाहिए। अगर प्रेत शक्तियों की कृपा से अगर आप या फिर प्रेत शक्तियों के माध्यम से अगर आप वशीकरण आदि कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आपको भारी परिणाम उठाना पड़ सकता है, ये एक सुनिश्चित बात है। इस विषय को ध्यान देके ये अनुभव मैंने लाया था कि अगर आप सभी लोग नकारात्मक शक्तियों को हेल्प में लेते हैं अपनी निजी जीवन में तो आपको किस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं, ये बताने के लिए मैंने आज का अनुभव लिया था। साथ ही साथ आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये समझ आ भी गया होगा। दूसरी बात इधर मैं थोड़ा और एक गहन तरीके से बताना चाहता हूँ कि जिन लड़का लड़की प्रेम करते थे, सही तरीके से जो लड़के ने वशीकरण करवाया, अगर सही तरीके से देखा जाए तो लड़की का कुंडली और जो लड़के का कुंडली जो शादी से पहले मैच करवाते हैं वो कुंडली भी नहीं मिल रही थी। कहीं ना कहीं हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है इस चीज़ को प्रमाणित करता है, पर इस चीज़ को वो पुख्ता करता है कि अगर ज्योतिषी के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं तो वो चीज़ आगे चल के हानिकारक होती हैं। इसीलिए हमारा जो सनातन है वो महान है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक संबंध को जोड़ा जाता है ताकि वो संबंध सामाजिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, परिवार के तौर पे और भौतिक तौर पे सभी को फायदा दे। इसीलिए ज्योतिषी आदि का भी गणना किया जाता है। लेकिन इस लड़का और लड़की में जो कुंडली है वो ही मैच नहीं कर रहा था। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो से आप सभी लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वशीकरण करना, अगर सही तरीके से वशीकरण किया जाए तो वशीकरण एक पुण्य कर्म के दरमियान आता है। अगर किसी का घर टूट रहा हो, अगर किसी का परिवार बिखर रहे हो, उस स्थिति में अगर आप वशीकरण करते हैं तो वो वशीकरण आपके लिए पुण्यप्रद बन जाता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी के आप अपनी इच्छा को लेकर या फिर अपनी मर्जी को लेकर वशीकरण करवाते हैं तो वो किसी का घर तोड़ने लायक भी होता है। तो ध्यानपूर्वक इन सारी बातों को ज्ञान करके मद्देनजर रखते हुए आप सभी लोग कर्म करिएगा आगे भी। अगर आज का वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगता है तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। अगर आप सभी लोगों के पास भी इसी प्रकार की कोई भी तंत्र से रिलेटेड या फिर अपने स्थान से रिलेटेड किसी प्रकार की तांत्रिकी शक्तियों की कहानी के ऊपर पता है, अगर आप वो पब्लिक करवाना चाहते हैं तो आपको मेरे स्क्रीन के आगे और डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। वहाँ पे आप सभी लोग लिख के मेरे को वो स्टोरी रिसीव कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर अवश्य वीडियो बनाऊंगा। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।